आइए देखते हैं किडनीज। किडनी क्या है हमारे शरीर में? आपने सुना होगा गुर्दा, इसको गुर्दा भी कहते हैं। गुर्दा जब खराब होता है तो लोग डायलिसिस कराते हैं, क्योंकि जो शरीर गुर्दे का काम होता है, गुर्दे या किडनीज का काम होता है, वही जाके आप जो हॉस्पिटल में डायलिसिस कराने लगते हैं। अभी देखें कि गुर्दा क्या है और जिसे हम अंग्रेजी में किडनीज कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि पिक्चर में यहाँ पर ये देखिए हमारी ये बीन के आकार की, सेम देखें, सेम को बोलते हैं बीन। तो बीन की जो बीज होती है उसी के आकार के हमारे शरीर में दो गुर्दे हैं। एक हमारे राइट में, राइट जिसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, राइट किडनी यानी कि दायां गुर्दा, और एक लेफ्ट किडनी यानी कि बायां गुर्दा। यानी कि हमारे शरीर में ये दोनों तरफ वेस्ट लाइन के ठीक पास, नियर द वेस्ट लाइन जो है कमर के ठीक पास, जो में राइट में और लेफ्ट में, राइट में भी एक किडनी होती है और लेफ्ट में एक किडनी होती है। तो प्रकृति ने हमें दो किडनी दी है, दो गुर्दे दिए हैं। हम कह सकते हैं कि किडनीज आर द टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स। किडनी जो है, जो किडनी होती है, ये बीन के आकार के ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे वेस्ट लाइन के ठीक पास होते हैं। वेस्ट लाइन मीन्स कमर, वेस्ट लाइन जैसे कि मैंने लिखा है कमर, कमर के ठीक पास से दो किडनी होती है। किडनी का जो मुख्य कार्य है, जो मेन फंक्शन ऑफ द किडनी क्या है? मेन फंक्शन ऑफ द किडनी में अगर आप देख रहे हैं, इट फिल्टर्स आवर ब्लड। यह हमारे दोनों किडनी का जो काम है, ये किडनी जो दोनों किडनी है, इनका काम क्या है? इनका जो काम है सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो हमारे ब्लड को फिल्टर करना। जब ये ब्लड को हमारे फिल्टर करती है, जैसा कि हम यहाँ पर लिख दिया, ब्लड फिल्टर्स ब्लड, यह ब्लड को फिल्टर करती है, खून का शोधन करती है। तो खून में का जब वो शोधन करती है, खून का शोधन करती है, तो जैसे मान लीजिए खून में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फ्लोराइड, सोडियम, ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स को जब खून में यानी कि हमारे शरीर में इनकी अधिक मात्रा भोज्य पदार्थों के माध्यम से ये हमारे शरीर में जाते हैं और प्लस पानी के माध्यम से, ये जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं, जिन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं, इन खनिज पदार्थों को हमारे शरीर में मेंटेन करती है। यानी कि अत्यधिक जो ये अत्यधिक मात्रा में, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, इनको शरीर से जो है फिल्टर कर देती है, निकालती है। तो इस तरह यह खून का शोधन करती है। तो इस तरह यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करती है। होता है वो क्या, देखिए मान लीजिए यह हार्ट है, यह हार्ट है, ये हार्ट में यहाँ पर जैसे हार्ट में अगर या कोई पंप है, मान लीजिए हार्ट क्या है? हमारे शरीर का पंप है, यह हमारे शरीर का पंप है। अगर पंप में अगर मान लीजिए अत्यधिक मिट्टी या धूल के कण जाएंगे तो पंप क्या होगा? अत्यधिक उसे जान लगानी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार क्या होगा, अगर हमारे शरीर में जो हार्ट है उसमें अगर ये किडनीज काम करना बंद कर देंगी तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारे हार्ट में जाएंगे खून के माध्यम से, तो हमारा कहीं ना कहीं हार्ट जो अत्यधिक उसे तेज काम करना पड़ेगा, तो हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर को इस तरह ये इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करते हैं हमारे शरीर में, तो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कर देती है, मेंटेन करते हैं ये दोनों ब्लड प्रेशर को। जो इनका कार्य है, इसके वजह से ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है, जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर वो भी मेंटेन हो जाता है। तो ये किडनी का कार्य है कि वो फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करती है, उसके साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके शरीर में मेंटेन करती है, उनकी बैलेंस मात्रा ही शरीर में रहने देती है, जितनी शरीर के लिए नीडेड है, एक्सपेक्टेड है या जरूरी है उतने रहने देते हैं। इस प्रकार ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करती है ये दोनों किडनी। इसमें आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये किडनी खराब हो जाने पर भी दूसरी किडनी अगर आपके पास स्वस्थ है, बची हुई है, तो आप जो है ये काम आप जिंदा रहेंगे। अगर ये किडनी, दोनों किडनी फेल हो जाती है, ये किडनी फेल तब भी आप जिंदा रहेंगे, ये किडनी काम करेगी आप जिंदा रहेंगे। दोनों किडनी फेल हो जाती है तो इसमें जो है किडनीज का ये इम्प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन होता है, तो वो दूसरी चीज हो जाती है। आइए देखते हैं किडनी के अन्य क्या कार्य है। ये किडनी जो है मुख्य रूप से 3 हार्मोन भी स्रावित करती है। ये जो है ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपके नौकरी से, ये सर्विस के जॉब में जो एग्जामिनेशन आप देते हैं, कंपटीशन देते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो 3 हार्मोन भी स्रावित करती है। ये 3 हार्मोन स्रावित करती है, जैसे हमारे यहाँ मुंह में एक ग्लैंड है, वो हार्मोन स्रावित करती है, साल्विया ग्लैंड है। तो जब आप भोजन करते हैं तो मुंह में ही वहां पर लार यानी कि वो जो एंजाइम छोड़ती है, साल्विया ग्लैंड, तो वो हमारा एंजाइम मिलता रहता है भोजन में, जो कि हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारे
एक ग्लैंड है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ये भी अपना हार्मोन छोड़ती है। इसी तरह ये भी किडनी हार्मोन छोड़ती है, 3 हार्मोन स्रावित करती हैं। पहले का नाम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या है, ये बोन मैरो में जो आरबीसी बनता है या डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में ही बनता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। तो अस्थि मज्जा में आरबीसी के प्रोडक्शन को उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित का मतलब उसकी स्पीड को क्या करती है, बढ़ाने के काम करती है आरबीसी के प्रोडक्शन में। तो आरबीसी के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी द्वारा स्रावित होता है या किडनी द्वारा निकाला जाता है, वो आरबीसी के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हेल्प करता है, अगर आप कह सकते हैं तो। दूसरा रेनिन, ये रेनिन नामक एक हार्मोन स्रावित करती है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। तीसरा हार्मोन है जो कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कैल्शियम, अगर आप याद करने क्या ट्रिक बना लें तो कैल्शियम, कैल्सिट्रियोल, कैल्शियम इसमें आ रहा है। अगर आप देखें शुरुआत में पकड़ा जा रहा है तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में यह मदद करती है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फॉर द इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। यह हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ये कैल्सिट्रियोल हार्मोन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं यह सहायता करता है। तो ये कैल्सिट्रियोल हार्मोन भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि किडनी हमारी स्रावित करती है या रिलीज करती है, स्रावित करती है या प्रोड्यूस करती है। जिससे अगर आप मान लीजिए खाद्य पदार्थों के माध्यम से कैल्शियम खाते हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने में यह कैल्सिट्रियोल हार्मोन मदद करता है। इस प्रकार ये तीनों हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी को कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में इट इंस्टिगेट बोन मैरो इन द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी के प्रोडक्शन में बोन मैरो को, अस्थि मज्जा को ये कहीं ना कहीं क्या करता है, इंस्टिगेट करता है, खोदता है, उसे उत्तेजित करता है। रेनिन हार्मोन इट मेंटेन्स आवर ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को हमारा मेंटेन करता है। कैल्सिट्रियोल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन आवर बॉडी। कैल्शियम कहीं ना कहीं कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों के मजबूती के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हड्डियां मजबूत होगी तो हमारा ग्रोथ भी मजबूत होगा, हड्डियां बढ़ेंगी तो हमारा ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगा। अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपका ग्रोथ कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और आपकी हड्डियां कमजोर होगी, जिससे आपको समस्या यानी कि आपकी हड्डी कमजोर होगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये किडनी के मुख्य रूप से कार्य रहे, मुख्य रूप कार्य क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, इससे ब्लड प्रेशर हमारा नियंत्रित होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर कर देती है। ये फिल्टर का काम ही है, उसकी जो भी है फिल्टर का काम है शोधन करना। फिल्टर शब्द ही ऐसा है कि जिसमें हम गंदगी को क्या करते हैं, कोई भी मशीन जो हमारी ये किडनी मशीन की जो ये दोनों मशीन अंदर लगी हुई है, ये हो चाहे फिल्टर अब जो पानी का फिल्टर पानी का भी हो रहा तो उसमें वो यही बात होती है कि फिल्टर हो रहा तो उसमें फिल्टर और प्यूरिफिकेशन में अंतर है। तो फिल्टर में ये कहीं ना कहीं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये जो अतिरिक्त मात्रा में होते हैं ये हमारे शरीर में, जो कि हमारे शरीर के लिए घातक हो सकते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकते हैं, हमारे हार्ट पर ये अत्यधिक दबाव बन सकते हैं जिससे कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारी किडनी जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किडनी जब ये अपना यहाँ से फिल्टर करेगी चीज को तो यहाँ पर ब्लैडर में भेज देगी, ब्लैडर में भेज देगी। ब्लैडर होता है चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वहाँ ब्लैडर में जैसे ब्लैडर में भेजेगी या वाटर के साथ ही भेजेगी। ब्लैडर में जब भेजेगी तो आपका पेशाब यूरिन फेल होगी, यूरिन जब ये भर जाएगा तो यूरिन फेल होगी, और यूरिन जब फील होगी तो आप जो है फिर इन जो पॉइजनस पदार्थ है जिसे किडनी में फिल्टर किया वो आप शरीर से निकाल फेंकते हैं पेशाब के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि आप किडनी के कार्य को समझ चुके होंगे। आगे वाली वीडियो में फिर हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।